तो फाइनली हमारे अपकमिंग हिंदी डब एनिमे की सीरीज का एपिसोड 3 जो है वो आ चुका है और मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो का काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो आप लोग का आज इंतजार खत्म हुआ क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग काफी सारे एनिमे की हिंदी डब की लीक्स के बारे में बात करेंगे और साथ साथ जो ऑफिशियल एनिमे हिंदी डब में आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपने इंडिया से हटकर अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें जहां पर हिंदी डब एनिमेज तो आने वाले हैं और हिंदी डब एनिमेज से कहने से अच्छा हम लोग कहें कि उर्दू डब एनिमेज हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग याद ही होगा कि हम लोगों ने कुछ टाइम पहले घोस्ट मैसेंजर नाम के एनिमे के बारे में बात किया था जो कि एक्चुअल में एक कोरियन एनिमे है और ये एनिमे को उर्दू डब मिलने वाला है पाकिस्तान में जो कि उर्दू फ्लेक्स नाम का OTT प्लेटफॉर्म करने वाला है। हालांकि इसके रिगार्डिंग अभी तक कुछ नया अपडेट आया तो नहीं है कि इसकी डबिंग कहाँ तक हुई है कहाँ नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही वाला एनिमे आएगा वैसे ही मैं आप लोग को खबर कर दूंगा। हालांकि यहाँ पर अगर हम लोग पाकिस्तान के एनिमेज के बारे में कर ही रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर किड्स जोन पाकिस्तान चैनल के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर सभी लोगों को पता है कि किड्स जोन पाकिस्तान चैनल के ऊपर हम लोगों को हंटर हंटर एनिमे का हिंदी डब देखने को मिल रहा था और अभी हंटर हंटर एनिमे का हाल जाने तो वो अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे किड्स जोन पाकिस्तान चैनल वाले प्लानिंग कर रहे हैं कि वो वन पंच मैन के एनिमे को वापस लाएं और इसके रिलेटेड उन्होंने ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दिया है जो कि आप लोग चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर अगर वन पंच मैन के बारे में बात करें कि ये कब तक हम लोग को देखने को मिलेगा तो इसके रिगार्डिंग अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे किड्स जोन पाकिस्तान चैनल भी बहुत ही अजीब तरीके से काम करते हैं। इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को इस एनिमे के लिए भी अगले महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा जो कि मुझे पता है कि आप लोग इंतजार तो नहीं कर सकते हो लेकिन इंतजार तो अब करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग पता चल ही होगा कि इस सेगमेंट के अंदर हम लोग नेटफ्लिक्स के हिंदी डब एनिमेज के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले भी आजकल बहुत सारे एनिमेज हिंदी डब में लाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स के पहले एनिमे के बारे में जो कि आता है अकुमा कुन का एनिमे जिसको कि ऑफिशियली तौर पे हिंदी डब मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले एक और एनिमे को हिंदी डब में लाने वाले हैं जिसका नाम है ओनिमुशा और बेसिकली इस एनिमे को भी हिंदी डब मिलने वाला है और इसका ट्रेलर भी आ चुका है। साथ साथ ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि ये दो एनिमेज को हिंदी डब मिलेगा नेटफ्लिक्स की तरफ से, लेकिन यहाँ पे हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम लोग पता चला है कि नेटफ्लिक्स वाले एक और एनिमे को हिंदी डब में लाने वाले हैं और अभी तीसरा एनिमे कौन सा हो सकता है इसके रिलेटेड तो अभी तक कोई हिंट भी नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे सच कहूं तो मैं बस यही होप करूंगा कि नेटफ्लिक्स वाले अगर एनिमे डब कर ही रहे हैं तो यहाँ पर वो प्लूटो एनिमे को डब कर दें। हालांकि आप लोग क्या लगता है नेटफ्लिक्स को कौन सा एनिमे हिंदी डब करना चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने अपने नेटफ्लिक्स के हिंदी डब एनिमेज के बारे में बात कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर लिया अब अपने क्रंची रोल के बारे में जो कि हिंदी डब एनिमेज का हब है और यहाँ पे लिटरली बैक टू बैक हिंदी डब एनिमेज हम लोग को देखने को मिलते ही रहते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दूं कि क्रंची रोल ने कुछ ऑफिशियल एनिमेज के हिंदी डब अनाउंस कर दिए हैं जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। साथ साथ यहाँ पे अगर हम लोग क्रंची रोल के कुछ लीक्स के बारे में बात कर ले, जैसे कि हम लोग पता है कि विनलेट सागा के सीजन 1 की हिंदी डबिंग के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है और उसी के रिगार्डिंग हिडन एक्सोडार की तरफ से हम लोग को अपडेट पता चल चुका है और उसी को लेकर हमारे सोर्सेज की तरफ से फाइनली एक अपडेट आ चुका है कि इसके एपिसोड 7 तक की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है हिंदी में। और यहाँ पे खुशी की न्यूज ये है कि यहाँ पे विनलैंड सागा के सीजन 1 को तमिल डब भी मिलने वाला है जो कि तमिल डब फैंस के लिए तो काफी अच्छी न्यूज है। हालांकि यहाँ पे क्रंचीरोल वाले एक और एनिमे को तमिल डब देने वाले हैं जिसका नाम है अकीबी सेलर यूनिफॉर्म जो कि आप लोगों को आज से करीब कुछ टाइम पहले हिंदी डब में देखने को मिला था क्रंचीरोल पर। और अगर आप लोग एनिमेज को तमिल डब में देखना पसंद करते हो तो आप लोग के लिए तो ये काफी अच्छी न्यूज है, इसलिए अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जाकर जल्दी से शेयर कर दो। हालांकि यहाँ पे क्रंचीरोल वाले बस यहीं पे नहीं रुकेंगे, यहाँ पे क्रंचीरोल वाले और भी एनिमेज को हिंदी डब में लाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने सोर्सेज की तरफ से कंफर्म हो चुका है कि कैंप फायर कुकिंग एंड अदरवर्ल्ड का एनिमे जो है उसका हिंदी डब एक्चुअली में पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है और ये एनिमे भी आप लोगों को कभी भी क्रंचीरोल पर देखने को मिल सकता है। साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आजकल काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि टोक्यो रिवेंजर्स के एनिमे की जो हिंदी डब लीक है वो फेक है या फिर स्पाइस फैमिली की जो हिंदी डब लीक है वो भी फेक है। तो देखो यहाँ पे मैं तुम लोग साफ साफ बता देता हूँ कि उन दोनों एनिमेज की हिंदी डब लीक जो है वो बिल्कुल ही फेक नहीं है। वो सारी अपडेट्स हम लोग को खुद वॉइस आर्टिस्ट ने बताई है, इसलिए वहां पे आप लोग उन लीक्स के ऊपर 100% यकीन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत सारे फैंस है जो कि इंतजार नहीं करते हैं और स्पैम करने लगते हैं, जिसके लिए मैं बस यही कहूंगा कि देखो टोक्यो रिवेंजर्स और स्पाइक्स फैमिली का हिंदी डब कंप्लीट हो चुका है और ये दोनों एनिमेज हम लोग को हिंदी डब में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में जाके स्पैम करोगे कि इन एनिमेज कब तक हिंदी डब हम लोग को देखने को क्यों नहीं मिला। तो देखो यहाँ पर मैं बस यही कह सकता हूँ कि जैसे हम लोग इंतजार कर रहे हैं वैसे आप लोग भी इंतजार करो, क्योंकि यहाँ पे जब तक ऑफिशियल चैनल्स का मूड नहीं होगा तब तक वो लोग हिंदी डब एनिमेज को नहीं लाएंगे। हालांकि यहाँ पर हम लोग म्यूजिक इंडिया के बारे में बात कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग म्यूजिक इंडिया के एक और अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि म्यूजिक इंडिया वाले अभी एक एनिमे को नहीं बहुत सारे एनिमेज को हिंदी डब में लाने वाले हैं और इतने सारे एनिमेज में से तो हम लोग को पता है कि एक तो स्पाइस फैमिली का एनिमे होगा, लेकिन बाकी कौन से एनिमेज हिंदी डब में हो सकते हैं उसके बारे में आप लोग गेस कर सकते हो। मैं तो सच कहूँ तो मैं बस यही होप करूंगा कि वो क्लासरूम ऑफ द इलाइट या फिर मॉब साइको को डब कर दें। हालांकि आप लोग क्या लगता है म्यूजिक इंडिया चैनल को कौन सा एनिमे हिंदी डब करना चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ ही यहाँ पे हम लोगों ने अपने क्रंचीरोल के अभी सभी हिंदी डब एनिमेज के अपडेट के बारे में बात कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर लिए क्रंचीरोल के दो बड़े एनिमेज के बारे में जो कि हिंदी डब होने वाले थे क्रंचीरोल की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को याद ही होगा कि हम लोग को सोर्सेज की तरफ से अपडेट पता
पता चला था कि क्रंचीरोल वाले 2 बड़े एनिमेस को डब करेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोग बताया था कि इन दोनों बड़े एनिमेस में से हम लोग को एक तो ब्लीच का एनिमे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लीच के अंदर भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं और बहुत सारे लोग ब्लीच के बारे में पूछ भी रहे हैं कि ब्लीच का एनिमे हिंदी डब में कब आएगा। तो देखो इसके बारे में कह देता हूँ कि इसको लेकर अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है और अपडेट भी नहीं, आप लोग अभी इसको रूमर की तरह लेके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी क्रंचीरोल की तरफ से कंफर्म नहीं है कि ब्लीच का एनिमे हिंदी डब में आने ही वाला है। इसलिए यहाँ पे अभी आप लोग इसको रूमर की तरह लेके चल सकते हो, इसको अभी 100% कंफर्म नहीं मान सकते हो। इसलिए यहाँ पे अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही ब्लीच एनिमे को लेकर कुछ अपडेट आती है वैसे मैं आप लोग को बता दूंगा। अब हालांकि यहाँ पे हम लोग बात कर ले अपने कार्टून नेटवर्क के बारे में कि कार्टून नेटवर्क का आजकल क्या प्लान चल रहा है। तो देखो अभी फिलहाल के लिए तो कार्टून नेटवर्क का बस यही प्लान है कि वो अभी ड्रैगन बॉल जी काय और एमएचए को ही टेलीकास्ट करेंगे। और उसमें से मैं आप लोग बता दूं कि ड्रैगन बॉल जी काय के सभी एपिसोड्स 5 नवंबर को कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही जहां तक एमएचए के बारे में बात करें तो एमएचए का सीजन 2 नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा और फिर उसके नेक्स्ट वीक के बाद हम लोग को एमएचए का सीजन 3 भी देखने को मिलेगा सीएनआई पर, जो कि मेरे हिसाब से सीएनआई वालों को तो अभी शायद यही प्लान होगा। और जहां कुछ एक्स्ट्रा लेके चले तो वो एमएचए की मूवीज अभी दिखा सकते हैं। और जहां तक न्यू एनिमेस के बारे में बात करें कि कोई न्यू एनिमे हिंदी डब में आएगा कि नहीं, तो देखो अभी न्यू एनिमे को लेकर अभी तो कुछ अपडेट आया नहीं है, लेकिन कुछ रूमर्स के हिसाब से हम लोग पता चला है कि कार्टून नेटवर्क के ऊपर वन पीस का एनिमे आ सकता है। और अब ये रूमर कितनी ज्यादा सच होगी कितनी ज्यादा झूठ वो तो मैं आप लोग को आने वाले टाइम में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम बाद हो सकता है कि मैं इसके चैनल के बारे में भी रिवील कर दूं कि ये कौन से चैनल के ऊपर आएगा। और यहाँ पे मैं लिटरली सच कह रहा हूँ, इसके चैनल को लेकर जैसे ही मुझे कुछ अपडेट पता चलेगा वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। अब हालांकि यहाँ पे सच कहूँ तो वन पीस एनिमे के बारे में कुछ खास ज्यादा बात करने लायक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वन पीस का एनिमे नवंबर में आ सकता है ऐसी अपडेट आ चुकी है। और नवंबर के टाइम में इतना कंफर्म हो चुका है कि हम लोग को इसका प्रोमो वगैरह टीवी पर देखने को मिल सकता है। और लिटरली यहाँ पे वन पीस एनिमे को लेकर नवंबर के टाइम में बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। इसमें चैनल वगैरह 1 सीजन 2 सीजन कितने एपिसोड्स आ रहे हैं वो सब पता चल जाएगा हम लोग को। इसलिए यहाँ पे हम लोग को बस नेक्स्ट मंथ का इंतजार करना है, जिसके लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट चैनल के बारे में जो कि है सोनिए। तो सोनिए का ये जो अपडेट होगा वो ज्यादा लोग जानते हैं कि नारुतो शिपुडेन के बारे में होगा। और ये शिपुडेन को लेकर कोई अपडेट तो नहीं है, ये एक बस सीरियस सिचुएशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ पर्सनली तौर पे शेयर करना चाहूंगा। तो जैसे हम लोग याद होगा कि जो नारुतो के तमिल वॉइस आर्टिस्ट हैं उन्होंने ही हम लोग को बताया था कि नारुतो की डबिंग इंडिया में ऑफिशियली तौर पर होने वाली है और ये बेसिकली अपना सोनिए ही करवाने वाला है। लेकिन अभी सच कहूँ तो कुछ टाइम से उनके साथ बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे यहाँ पे उनको बहुत सारे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं नारुतो शिपुडेन को लेकर, जैसे बहुत सारे लोग उनसे अपडेट पूछ रहे हैं। और अब तो लिटरली लोगों ने आधी रात में ही उनको फोन करना स्टार्ट कर दिया है, जहां पे एक बंदा उनको फोन करके नारुतो शिपुडेन की तमिल डब का लिंक मांग रहा था, जो कि मैं तो ये कहूंगा कि यार प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है और यहाँ पे प्राइवेसी में अगर कोई किसी डिस्टर्ब करेगा तो यार बहुत ज्यादा बुरा लगता ही है। और इसीलिए यहाँ पे वो लोगों के ऊपर काफी ज्यादा भड़क चुके हैं और यहाँ पे लिटरली वो काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्राइवेसी में किसी डिस्टर्ब करेगा तो बुरा तो लगेगा ही। और प्राइवेसी से याद आया है, इन्होंने पायरेसी के बारे में बात किया है, जहाँ पे इन्होंने पायरेसी को लेकर काफी सारी चीजें बात की है कि पायरेसी किस तरीके से सारी चीजों को बर्बाद कर रहा है। और स्पेशली हम लोग को पता ही है कि हिंदी डब एनिमेस की कितनी ज्यादा पायरेसी होती है आने के बाद। इसलिए यहाँ पे वो बस यही कह रहे हैं कि अगर ओटीटी एनिमेस की कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता है तो ठीक है, अगर आप लोग पास पैसे नहीं है तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर सोनी जैसा प्लेटफॉर्म नारुतो शिपुडेन को हिंदी डब में ला रहा है तो उसको सपोर्ट करने की जगह लोग जो है वो अभी से नारुतो शिपुडेन के तमिल डब का लिंक मांग रहे हैं, जो कि बेसिकली अगर चैनल वालों को ये बात पता चलेगी तो उन्हें कितना सा बुरा लगेगा कि वो लोग बस महीने में 3 रुपए ले रहे हैं फिर भी लोग उनके शोज को नहीं देख रहे हिंदी डब में। और बेसिकली यहाँ पे नारुतो की तमिल वॉइस आर्टिस्ट ने ये भी कह दिया है कि अगर प्रॉपर व्यूअरशिप नहीं होगी तो यहाँ पे हो सकता है कि फ्यूचर में ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर चैनल वाले कोई भी अच्छे शोज को डब ना करें। और इवन हो सकता है कि यहाँ पे नारुतो शिपुडेन का भी हाल यही हो और वो भी फ्यूचर में डिले हो जाए या फिर इवन सस्पेंड भी हो सकता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है, इसलिए यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि वो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा पायरेसी को इग्नोर करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यार नारुतो शिपुडेन सोनिए के ऊपर आ भी जाएगा हिंदी डब में, तब यहाँ पे काफी सारे लोग फिर पायरेसी करना स्टार्ट कर देंगे। इवन सोनिए तो टीवी पर आता है तो टीवी पर लोगों को देखने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी काफी सारे लोग पायरेसी पे उतर जाते हैं, जिससे चैनल वालों को तो ऑब्वियस बात है कि बुरा लगेगा। और हो सकता है कि सोनी वाले नारुतो शिपुडेन को ला ही ना, उसे सस्पेंड कर दे वहीं से। और जो हमारा सपना है नारुतो शिपुडेन को हिंदी डब में देखने का वो शायद सपना ही रह जाए। इसलिए यहाँ पे अब ये वॉइस आर्टिस्ट रिक्वेस्ट करे, इसलिए मैं भी कह देता हूँ कि इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा अब। और मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि आप लोग ज्यादा इस चीज को बस अवॉइड करो। और जहां तक नारुतो शिपुडेन की अपडेट की बात रही तो शायद वो भी मैं आप लोग को अब ना बता पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अपडेट तो पूछते हो कि नारुतो शिपुडेन को लेकर कोई न्यू अपडेट आई है कि नहीं, और इसको लेकर लिटरली आप लोग मेरे हर वीडियो में स्पैम करते रहते हो। और जब मैं आप लोग को नारुतो शिपुडेन को लेकर कोई अपडेट बताता हूँ तब यहाँ पर आप लोग मेरे अपडेट को फेक कहने लगते हो। इसलिए यहाँ पे मेरा आप लोग सवाल है कि यहाँ पे हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या।
इसलिए यहाँ पे मैं साफ तौर पे कह देता हूँ कि अगर आप लोग को ट्रस्ट करना है तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो आप लोग नहीं भी कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे मैं प्लीज कह रहा हूँ, जब भी मैं इस तरीके से अपडेट बताऊँ तो आप लोग इस तरीके से स्पैम मत करना कि मैंने अपडेट फेक बताई है, ये झूठी अपडेट है वगैरह वगैरह। क्योंकि एक तो सच कहूँ तो अपडेट निकालना काफी तो मुश्किल है वॉइस आईडी से, क्योंकि यहाँ पे वॉइस आईडी के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। और आजकल तो चैनल वाले और ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों ने इतने रूल्स निकाल दिए हैं कि इवन वॉइस आईडी से अपना फोन भी लेकर अब स्टूडियो में नहीं जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो मैं आप लोग को अपडेट्स और लिंक्स बताता हूँ उस पर प्लीज थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, और प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, और आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो। जैसे जो भी एनिमे हिंदी डब में आएगा वैसे सबसे पहले मैं आप लोग को अपडेट ला के दूंगा। और इसीलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा होगा। और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल एनिमे अपडेटर इंडिया को फॉलो कर रखा है तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि एनिमे अपडेटर चैनल के ऊपर क्रंचीरोल के सब्सक्रिप्शन का गिव अवे होने वाला है, जहां आप लोग चाहो तो 1 साल का क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सेकंड भी आते हो तब आप लोग हो सकता है कि क्रंचीरोल के 1 महीने का सब्सक्रिप्शन जीत जाओ। इसलिए अगर आप लोग को पार्टिसिपेट करना है इस कॉन्टेस्ट में तो आप लोग एनिमे अपडेटर इंडिया चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो टेलीग्राम पर, और लिंक वगैरह चाहिए तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो वहां से जाके फॉलो कर लेना। साथ ही इसके अलावा अगर आप लोग टेलीग्राम को फॉलो करने जा ही रहे हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और इसके अलावा इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।